नमस्कार, आप देख रहे हैं BNB 24 न्यूज़। और आज हम आए हैं पाली घनश्यामपुर। और यहाँ पर तेजस्वी जी का आना हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ बताया गया था। और बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ता भी लोग भी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनता लोग भी हैं बैठे हुए हैं। तो आज इन लोग से हम जानते हैं कि भाई तेजस्वी जी ने यहाँ पर आया तो क्या क्या मुद्दा इनके बीच रखा और जनता का क्या मांग है, और क्या आगे जो है सरकार जब बनेगी, तेजस्वी सरकार जब बनेगी यहाँ पर जो है बनेगी, तो क्या-क्या उन्होंने जो है वादा किया। तो आइए हम इन सब पे बात करते हैं, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद फ़खरे आलम। जिस राजद के नगर अध्यक्ष भी हैं हम। राजद के नगर अध्यक्ष हैं सर। तो तेजस्वी यादव जी जो यहाँ आए थे तो क्या कुछ कह के गए हैं? वह मुद्दे की बात की है, जो बात है। ये नरेंद्र मोदी की तरह जुमलाबाजी करके नहीं जाते हैं। ये बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। हाँ, सालाना 1 लाख रुपया देंगे। ये सब वादा किए हैं। सबसे पहली बात लोगों में है कि भाई बेरोजगारी है, समस्या है कि महंगाई है। ये सब पर फोकस होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी करते हैं कि भाई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये सब कोई मुद्दा है क्या? पब्लिक का मुद्दा उठाना चाहिए लोगों को। भाई जब इलेक्शन 5 साल के बाद आता है तो पब्लिक के लिए बोलना चाहिए। ये कोई समस्या नहीं है। क्या धार्मिक मुद्दा को उठा उठा करके लोगों को सेंसिटिव को जगाना चाहते हैं कि हम इसी से वोट ले लेंगे, फिर 5 साल में जुमलेबाजी करके चले जाएंगे, जनता फिर इसी ही बैठे रह जाएगा। तो हम लोग मुद्दे की बात की है। तेजस्वी जी आए हैं तो विकास के मुद्दे पर बात किए हैं। बिल्कुल, विकास का मुद्दा की बात किया है। सारे लोगों के सामने में विकास का मुद्दा किया। 17 महीना में 5.5 लाख नौकरी दी है। फिर वादा करके गए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। ये वादा करके गए हैं। अच्छा, तेजस्वी सरकार जो है सरकार से, बिहार सरकार से जो निकल गए हैं, तो इसमें क्या आप मतलब क्या राजनीतिक देख रहे हैं इसमें कि क्या वजह रहेगी कि मतलब सरकार जो है वहाँ से उनको निकलना पड़ गया? निकलना पड़ा, देखा कि भाई काम नहीं हो रहा, पब्लिक के लिए काम नहीं हो रहा है। वो लोग बुझ रहे थे, नीतीश कुमार कह रहे थे कि पहले कह रहे थे कि भाई नौकरी के लिए जो तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो कहते कि बाप के घर से पैसा लाओगे। और जब तेजस्वी यादव आए सरकार में तो 17 महीना में देखिए 5.5 लाख नौकरी दे दिए। तो ये सब डर के भाई सारा ये अपने ऊपर श्रेय लेने के लिए काम कर रहा है। सारा श्रेय ले रहा है राजद, सारा श्रेय ले रहा है तेजस्वी। इस वजह से बुढ़िया बिस्तर समेट के भागे वो। नीतीश कुमार जो एनडीए में शामिल हो गए हैं वो क्यों हुए हैं, कुछ बताइए। तो बता तो दिया आपको अभी ये। तो बुझा के भाई सारा श्रेय तेजस्वी ले रहा है, सारा श्रेय तेजस्वी ले रहा है, सारा काम वही कर रहे हैं। इस वजह से बुझा के भाई नहीं हमको तो नहीं कुछ चलने वाला, तो चलो बीजेपी की तरफ। वो तो पलटू राम है ही, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, देखिए रहे हैं आप। इस इलेक्शन के बाद क्या लगता है नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? उनका मन का क्या होगा, फिर कुछ ठिकाना है उनका, फिर देखिएगा कुछ दिन के बाद फिर पलट जाएंगे। ये गलत फहमी में बीजेपी वाले नहीं रहे हैं कि फिर हमारे साथ रहेंगे। इस अभी कहते फिरते हैं हमारे मंच पर कि अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। इनकी बात पर कौन विश्वास करेगा? मट्टी में मिल जाएंगे मगर फिर हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी जो है अपना भरोसा खो चुके हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? उनका भरोसा तो कभी आज तक हो नहीं देखे। पूरा 17-15 साल से मुख्यमंत्री रहा, आज तो उसका भरोसा पूरा नहीं हुआ। वो बीजेपी से कहता था विशेष राष्ट्र का दर्जा, आज तक बीजेपी भी ठगता ही रहा और नीतीश कुमार भी ठगते ही रहे। इस बार जो तेजस्वी जी आपके यहाँ पर गांव में आए हैं, घनश्यामपुर, पाली घनश्यामपुर में आए, तो क्या कुछ मुद्दा बताया उन्होंने और क्या क्या विकास की बात बताई? तेजस्वी जी पर हम लोगों को भरोसा है। जो बोलता है, नौजवान लड़का है, वो करता है। वो कहा है जो 1 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे। 30 लाख नौकरी तो बचा हुआ है अभी, जो सरकार बनते ही उसको बहाल कर देंगे और टर्म वाइज नौकरी देंगे। हर महिला, गरीब महिला को 1 लाख रुपया देंगे। 2 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और प्रत्येक आदमी को, यही तो कह कर गए हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है गरीब मजदूर जो है वो पलायन करते हैं बाहर देश, मतलब दूसरे राज्य में, तो ये पलायन बंद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है विदेशों में भी जो है वो बिहार के मजदूर लोग जाते हैं। यह तो हम लोग इलेक्शन का टाइम है, वोट देने का टाइम है, मांग किए नहीं, परंतु हम लोगों का पहला मांग, हम गरीब जनता का पहला मांग रहेगा तो आप ऐसा कार्यक्रम बनाइए बिहार में, जो बिहार का लोग यहीं रहे, यहीं काम करे, इसलिए उद्योग धंधा लगाइए। जैसे
दूध पर उद्योग लगाइए, मकई पर उद्योग लगाइए, यहाँ बाढ़ इलाका है, यहाँ कुशियार पर उद्योग लगाइए, उद्योग लगाइए, जिससे मजदूर पलायन नहीं करेगा। तो इस बार आपके विधान लोकसभा से जो है वो कौन जीत रहा है? ललित यादव जीत रहा है एकदम भारी। ललित यादव जी जीत रहे हैं? जी एकदम पक्का जीत रहे हैं। पक्का जीत रहे हैं। पिछले बार जो है गोपाल जी ठाकुर 3.5 लाख वोट से जीते हुए थे। इस बार हम लोग जीत के माने में अस्वस्थ हैं। अब कितना से जीतेंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वही रिकॉर्ड को तोड़ें। जितना भी हमारे जो हैं अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सारे लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। एकदम परिवर्तन हो के रहेगा, बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल परिवर्तन हो के रहेगा, होना ही है, एकदम गारंटी, फुल गारंटी। मोदी के लहर तो अभी बहुत जोरों शोर पर चल रहा है, सुनाई दे रहा है कि मोदी जी का लहर है हर जगह। मोदी का अब लहर कहाँ, लहर तो अब है ही नहीं। लहर तो पुजारी का है। आप वही लोग भगवाधारी हैं जो भगवान का लेकर के पंडा से नहीं मांगते फिरता है, जो हमको भिक्षा दो भिक्षा दो। मोदी वही भिक्षा मांग रहा है। आप अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। हम 1971 से 1980 से घनश्यामपुर के राजनीति किए हैं। यही विरोधी दल का, सोशलिस्ट पार्टी का, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का, शोषित पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल है तो राष्ट्रीय जनता दल का। बीजेपी तो हमेशा जो है लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के ऊपर जो है परिवारवाद का आरोप लगाया है। हमेशा कहते हैं कि परिवार के लिए जो है, गरीब जनताओं के लिए कुछ नहीं किया और जो कुछ किया सब अपने परिवार के लिए किया। आप तो पत्रकार हैं, आप दोनों का उलट कर देखिए, परिवारवाद कौन करता है। देखिए तो रामविलास पासवान का परिवार A to Z है, खड़ा कि नहीं अभी। लालू जी का 1 से 2 परिवार खड़ा है। अब पासवान जी का देखिए तो A to Z, जो जन्मा है, जो जवान हुआ है, सारा का सारा खड़ा है। राजनाथ सिंह को देखिए, अशोक चौधरी को देखिए, किसका नहीं है। सब अब उसमें परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ परिवारवाद है। जैसा क्या कौन चीज है, अमित शाह का बेटा क्या है, वो परिवारवाद नहीं है। सब फालतू है। इस बार बिहार का जो भी माहौल देख रहा है, चुनावी माहौल जो है, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण में जो है दरभंगा लोकसभा चुनाव जो हो रहा है, तो बीते तीसरे चरण तक आप क्या जानते हैं कि मतलब कितना सीट जो है? हम 100% सीट जीते हैं बिहार में। जो अभी तक चुनाव हुआ है उसमें 100% सीट हम जीते हैं। 40 सीट जो है यहाँ पर है, संसदीय 40 सीट है बिहार का। 40 सीट में कितना सीट जो है इंडिया गठबंधन और महागठबंधन को मिलेगी? इंडिया गठबंधन को तो हमको लगता है 100% सीट मिलेगा। 100%, पूरे 100% लेंगे आप? पूरा 100% लेंगे हम। जब परिवर्तन होना है तो परिवर्तन होना है। पहले 39 था उनको, इस बार हमको 40 होगा। जिसको देता, या बिहार का रिकॉर्ड है, जिसको देता है 100% देता है। उसको मोदी को दिया था तो 100% दिया था, इसलिए परिवर्तन होगा तो 100% परिवर्तन हो जाएगा। आप अपना शुभ नाम बताइए सर। शुभ नाम हुआ जमील अख्तर। थोड़ा जोर से बोलिए। जमील अख्तर नाम हुआ हमारा। आप यहाँ पर कार्यकर्ता हैं या वोटर हैं? आप कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर जो तेजस्वी यादव आए थे, क्या कुछ बोल के गए? वो तो बोल करके गया कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, 5 किलो अनाज जो है फ्री दे रहे थे, ये तो 10 किलो अनाज का बात करके गए। 1 लाख रुपया महंगाई ख़त्म करेंगे, 1 लाख रुपया सालाना देंगे लेडीज़ को, यही सब बोल करके गए। जी जी, आप क्या सुनने के लिए यहाँ आए थे? हम तो यहाँ भाषण सुनने के लिए आए थे। हम जोर से बोलिए सर, कार्यकर्ता हैं यहाँ ना। कार्यकर्ता हैं, जी। भाषण सुनने के लिए आए थे। आप गोदी मीडिया से नहीं ना है, आप जान रहे हैं हालात कि 17 साल में जो नहीं हुआ, जो 17 महीना में करके दिखाया है कि नहीं दिखाया है। अब बोलिए सही या गलत है। उसके बावजूद भी जो है शासन से जो है बेदखल कर दिया गया। दखल किया पलटू राम के साथ था ना, जबकि नीतीश जी को बुलाया नहीं गया, खुद आकर के संलग्न हुआ, कहा कि हमको हमारे सरकार में सम्मिलित कीजिए, हम बनावेंगे। तब पलटू राम कभी इधर, उनका कौन ठिकाना है? नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है, और उसी का खामियाजा ये लोकसभा इलेक्शन में उनको चुकाना पड़ेगा। जिस पार्टी में वो बीजेपी में जो सम्मिलित हुए हैं, ऐसा उनका जो पटकन मारेगा, कभी नाना याद कर देगा नीतीश कुमार को। देखिएगा कि ये लोकसभा के बाद उनकी सरकार भी चली जाएगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार हम गलती कर चुके, अब दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। नहीं, बार बार करेंगे, उनके बात पर विश्वास नहीं कीजिए। वो गलती पर गलती करते जा रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं करना नीतीश कुमार पर।
तमाम जनता से पूछिए, उनका काम है गलती करना, जिधर खीर उधर भीड़, उनका काम है जिधर खीर उधर भीड़। अब देखिए कि लोकसभा में चले गए मोदी जी के साथ गए हैं ना, और फिर जो है लोकसभा का इलेक्शन में उनका जो सीट नहीं होगा, हम जान रहे हैं कि उनका 1-2 सीट भी नहीं होगा, और उसमें बीजेपी लात मार के उनको हटा देंगे। 16 सीट पे जो है जेडीयू खड़ा है, कितना सीट लेके आए? 2 सीट नहीं हो पाएगा उसका, 2 सीट नहीं होगा। सारा इंडिया गठबंधन का सीट होने के लिए जाता, उनका क्या सीट होगा? अभी अब देखे ना, तेजस्वी के जी का प्रोग्राम था, देख रहे भीड़, देख रहे जनसैलाब था इनका। आप भी मीडिया कर्मी हैं, इनको दिखाइए। मोदी जी का जो है आप लोग बार बार दिखाते, इनका भी दिखाइएगा कितना जनसभा था, दिखाइएगा। तो यहाँ पर कौन जीत रहे हैं, गोपाल जी ठाकुर या ललित यादव? अरे गोपाल जी ठाकुर कौन खेत का मूली है इस बार जो आंधी चल रहा है ललित यादव जी का, यहाँ जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग के तमाम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आप देखे जन अपार समर्थन था इनका, एक स्वर में हाथ उठा के सब कहे कि हम आपका वोट देंगे, देगा। यहाँ पर जो कार्यकर्ता लोग हैं वो पूरा आश्वस्त हैं कि बिहार में 40 से 40 सीट पर जो है हमारा जो है वो संसद का जो है इस बार जनता जो है चुनकर सांसद में भेजेगी, और जो है पूरी तरीके से जो है एकदम तैयार है। इंडिया गठबंधन जो है, महागठबंधन जो है 40 के 40 सीट पर आने वाले हैं। सर हमारे बीच में आप आ जाइए, सर इधर आइए, बैठिए सर, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आगे आइए, आगे। सर बीजेपी सरकार जो है पिछले 10 साल में शासन किया, आपको क्या लगता है? हमको लग रहा है कि आप मदरसे से जुड़े हुए हैं, आप सर पे टोपी और कुर्ता है आपका, तो इससे पता चलता है कि आप पूरे पक्के मुसलमान हैं। और मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ किया? देखिए सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप इस कार्यक्रम में आप जनता की जो है आवाज़ को ले रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि देश सबका है, देश की आज़ादी जो हुई उसमें सबका खून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये नारा भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई है। लेकिन कुछ हालात और वक्त के तकाजे ऐसे हैं कि मौजूदा हुकूमत ये सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम, जो कि हिंदू मुस्लिम का कोई ये नहीं है। आप हमारे इलाके में कहीं भी चले जाएं, मेरी उम्र जो है 35-36 साल है, मैं ये नहीं समझता हूँ कि मेरे इलाके में कभी हिंदू मुस्लिम का कोई रेट हुआ। कोई भी बात अगर ऊंची नीच होती है तो आपस में दोनों धर्म के लोग जो है। जब से बीजेपी सरकार आई है 10 साल में, एनडीए की सरकार बनी है, हिंदू मुसलमान तो ना के बराबर हुआ है, ये मोदी जी और ये बीजेपी का कहना है। ये मोदी जी का, बीजेपी का, आप खुद देख रहे हैं कि हर चीज़ में वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनका कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। मुसलमानों के लिए जो है बीजेपी सरकार पिछले 10 साल में क्या कुछ किया, आपके लिए क्या कुछ किया है? कुछ भी नहीं। आप रोज़गार देते, आप महंगाई को कम करते। महंगाई में ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही मारे जा रहे हैं, हिंदू लोग भी मारे जा रहे हैं। पहले सिलेंडर जो है 400 साढ़े 400 रुपये में था, आज 1200-1400 में है। ये गरीब जनता की मार है। आप इस चीज़ पे जाते, मुद्दा आप कुछ भी उठाते हैं, जब आप देखते हैं कि हमारा कोई रास्ता नहीं है तो हिंदू मुस्लिम। आप खुद चैनल चला रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, और आप इस आवाज़ को पहुंचाइए कि हिंदू मुस्लिम से उठ करके देश हमारा कैसे तरक्की हो। हिंदू मुस्लिम की जो मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब कहलाती थी वो कैसे वापस आए। असली चीज़ का ये है, बेरोज़गारी और महंगाई सर से ऊपर है, गरीब लोग मर रहे हैं, पलायन हो रहा है बिहार में। अब बिहार में भी और दिल्ली में भी, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। बिहार की पलायन को रोकते आप, यहाँ कारखाना देते, फैक्ट्रियाँ देते, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते। लॉकडाउन में क्या हुआ? सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार के ही मारे गए। यहाँ का जो राजनीतिक जो उथल पुथल है वो पिछले 2-2.5 साल में जो है 3-4 बार जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इसकी वजह से जो है बिहार की जनता जो है काफ़ी परेशान है। आप परेशान हैं इससे? हम परेशान नहीं हैं। जो आदमी इधर उधर किया है उसको इस मर्तबा जनता जो है बहुत ज़बरदस्त सबक सिखाने के लिए तैयार है, और नीतीश कुमार को यहाँ से
खेला खत्म है, कोई नाम भी नहीं लेगा। तो सबसे अहम देश का संविधान है, अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई ये नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने ये अफवाह उड़ाया है, अगर हमको संविधान बदलना होता तो पिछले 10 साल में हम बदल लेते, वहाँ भी हमारी बहुमत थी। बीजेपी के कई सारे सांसद इस चीज को ऐलान कर रहे हैं, बोल रहे हैं मीडिया पे, टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, बगैर मोदी जी के इशारे पे तो नहीं बोल रहे हैं। इस बार अगर 400 पार हो जाएगा तो क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में है? 400 पार कहाँ होगा, ये सिर्फ जबानी 400 पार है। ये कहिए कि वो नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन जो है 400 सीटों से हारेगी, ये है उनका कहना कि हम 400 से हार रहे हैं। 400 पार वो नहीं है, 400 से वो हार रहे, 400 सीट से। पाली घनश्यामपुर में जो है तेजस्वी प्रसाद जी जो आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हमें मिला है दुकान में, यहाँ पर इनका कुछ हेमोपैथिक का दुकान है, तो हम इन सब से जानते हैं कि तेजस्वी जी आए तो ये यहाँ पर क्या मुद्दा इन उनके बीच में रखा और इन लोग के दिल में क्या है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र झा। राजेंद्र झा। राजेंद्र झा जी, सर बताइए कि इस बार जो है तेजस्वी यादव जी आए तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दा बताया उन्होंने? वो तो अपने आए जो वो तो अस्वस्थ हैं, बताए कि हम तो अस्वस्थ हैं, और ये अभी जो मुद्दा चल रहा है उसमें आना था, आए और कम समय में अपनी मजबूरी बता गए कि हम मजबूर हैं इसलिए कुछ को नहीं कह पाए। यहाँ क्षेत्रीय मुद्दा है, उसमें आप वोट दीजिए उनको, इतना कहे, लेकिन उनसे लोगों को प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए कुछ जनता अगर आई तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए, महिला सब आई वो हेलीकॉप्टर देखने के उद्देश्य से कि हम वो देखेंगे। सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए और चेहरा देखने के लिए वहाँ पे लोग जुटा हुआ था। बस और कोई मुद्दा नहीं हुआ, न कुछ मुद्दा वो बोले, न कुछ कहे, न लोगों को इस तरह की कोई जानकारी दी कि हम क्या उद्देश्य है क्या। सिर्फ 10 मिनट में बताया कि हम मजबूर हैं, अस्वस्थ हैं और आना था, प्रोग्राम सेट था इसलिए हम आए। हम आपसे यही निवेदन करें, बस इतना ही बोल के चले गए। इस बार आप लोग का जो है चुनाव में किसको आप जो है सांसद बना के संसद में भेजेंगे? हम लोग तो यहाँ राष्ट्रीय मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दा तो है नहीं, देश का मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा है, इंटरराष्ट्रीय मुद्दा है। ये भारत का मुद्दा नहीं है, अमेरिका, रूस, जापान का मुद्दा है कि हमारा देश अगर आगे बढ़ेगा तो कितना हम विकास करेंगे, हमारे देश का कितना गौरव बढ़ेगा। तो हम लोग तो केंद्र के लिए लड़ रहे हैं और मोदी सरकार को यहाँ हम लोग जिताएंगे। यहाँ जो गोपाल जी ठाकुर है उनको बहुमत से ज़्यादा मत से हम लोग जिताएंगे। यही मुद्दा यहाँ बना हुआ है पूरे क्षेत्र में। आरजेडी तो ये हम हमेशा जो है बात कर रही है कि गोपाली ठाकुर का हर जगह विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि यहाँ तो क्षेत्रीय मुद्दा है नहीं, यहाँ उनका विरोध क्यों होगा। जो आए हैं, इसका विकास हुआ है, यहाँ बहुत काम किए हैं, यहाँ क्या नाम है, एरोप्लेन का विकास हुआ है, देश का विकास हुआ है, राज्य का विकास हुआ है, बहुत सारे विकास का काम किया है, तो मुद्दा उनका विरोध क्यों होगा। फिर जीत के आए हैं, फिर जीत के जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ किसी दूसरे को चुनते हैं, सरकार वहाँ यहाँ नहीं बनी दूसरे के, क्या फ़ायदा होगा, किसी को बनाने हमको क्या फ़ायदा होगा। केंद्र में बीजेपी सरकार बनेगी, अगर एमपी साहब नहीं बनेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा, कौन विकास करेगा। अगर जीतेंगे तभी हमारा विकास होगा। वो जीत के जाएंगे। इस बार जो है एनडीए का और बीजेपी का जो नारा है, 400 पार का नारा है, हम लोग प्रयास करेंगे जितना हम हो सके उतना हम पार करेंगे। हम लोग का मुद्दा बना हुआ है कि उतना पार होना चाहिए, उसी में देश का भलाई है, सबका भलाई है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का जो है वो क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ विकास हो, गरीबी हटे, जैसे यहाँ काम हो रहा है, ये हम लोगों का असल मुद्दा था। या कोसी कमला का बलान का उसको आगे बढ़ाया गया है, रोड बना है, बहुत सारा विकास हुआ है। यहाँ नहीं बुझा रहा कि हम बाहर शहर में नहीं है, देहात में है, ऐसा नहीं बुझा रहा, बहुत विकास हुआ है। यहाँ लोगों में राहत है, गरीबी यहाँ से हट गई है, लोगों को किसी को ये बुझा नहीं रहा कि हम गरीब हैं, हर जनता में खुशी है, माहौल है, बहुत सारा विकास हुआ है यहाँ का। सब जनता जानती है कि यहाँ विकास हो रहा है, विकास हुआ है, सब देख रहा है, सबको गैस सिलेंडर मिला है, सब विकास हुआ है, सबको ऐसा सब पर। हम लोग भी नहीं जानते थे कि अभी जो मुद्रास्फीति चल रहा है कि क्या नाम है, पैसा ट्रांजैक्शन में यहाँ से वहाँ भेजिए, 2 मिनट में वहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ पैसा पहुँच जाता है। एक बार क्लिक होता है, पूरे देश में काम हो जाता है। मतलब डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट ने लगाया है, डिजिटल इंडिया जो है, इससे ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत सारा फायदा है। कहीं बिचौलिया नहीं हो रहा है, कहीं किसी के
गलत काम नहीं हो रहा है, जो भी काम हो रहा है बस सामने में हो रहा है। बहुत विकास हुआ है, ऐसा हम लोग को उम्मीद नहीं था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। जैसा हुआ है हम लोग को कल्पना नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सर इस बार क्या क्या मुद्दा है आप लोग के लिए? विकास, डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही जो है सो चुनाव है। क्षेत्रीय पार्टी यदि किसी को 5-10 सीट ही मिल जाता है तो क्या करेगा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसीलिए ये देश का मुद्दा है और देश हित में जो भी वोट होगा वो जो है सो दिया जाएगा। आरजेडी तो कह रहा है यहाँ से ललित यादव जी जीत रहे हैं। अब कहने के लिए तो सभी बोलेंगे जो हमारे कैंडिडेट जीत रहा है, ये तो कोई नहीं बोलेगा जो मेरा कैंडिडेट हार रहा है। कहने के लिए तो सभी है, कहने के लिए तो आज केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं जो मोदी ही नहीं पीएम बनेंगे, अमित शाह जो है सो पीएम बनेंगे। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ आदमी बोल जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेवलपमेंट मुद्दा है, देश का विकास होना चाहिए, उस हिसाब से वोट आदमी जो है सो देगा। आप लोग का वोट कहाँ जा रहा है इस बार? नहीं, वो क्लियर हम नहीं बताएंगे कहाँ जा रहा है, लेकिन मुद्दा तो आप समझ ही गए। मुद्दा जो मेरा है वो तो आप समझ गए। डेवलपमेंट सबसे मेन मुद्दा है, अभी हुआ भी है, पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, उस हिसाब से ही वोट दिया जाएगा। दूसरा और कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ। कोई क्षेत्रीय पार्टी आकर के 5-10 सीट भी यदि कोई जीत लेता है, कुछ ले लेता है तो क्या फर्क पड़ेगा। देश का जो है जो मुद्दा है, ये इलेक्शन देश का मुद्दा के ऊपर ही जो है सो वोट होगा। वहाँ पर एनडीए की सरकार आप लोग चाहते हैं? एनडीए तो होना ही चाहिए, एनडीए तो होना ही। तेजस्वी जी का आना हुआ है और कुछ देर उन्होंने जो है 10 मिनट तकरीबन रहे यहाँ पर और अपनी कुछ मजबूरियाँ बता के वो चले गए। लेकिन हम जानते हैं कुछ यहाँ पर जो है बहुत सारे एक दरवाज़ा पे आए हुए हैं और ये लोग पेपर भी पढ़ते हैं, राजनीति से जुड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोग से जानते हैं इन लोग का मत क्या है। सर तेजस्वी जी आए थे, क्या कुछ मुद्दा बताया आप लोग के लिए? बेरोजगारी का मुद्दा बताए, महंगी का मुद्दा बताए और अपना कहे जो हम नौकरी देंगे, फलाना करेंगे, चिल्ला करेंगे, इसे कहेंगे। अपना अपना लोग कहते हैं, कह के गए हैं, राजद के लिए वोट मांगे हैं और वोट मांग करके गए हैं। मीटिंग बहुत बड़ा ग्रैंड मीटिंग हुआ है, बहुत से लोग थे, उत्साहित लोग थे वहाँ पर। आप लोग किसको जो है सांसद चुन के भेज रहे हैं संसद में, गोपाल जी ठाकुर को या ललित यादव? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए ना गोपनीय मतदान होता है, इस पर इतना राय लेना मत अथी कीजिए, मतदान गोपनीय होता है। आप लोग के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा है, मेन मुद्दा किस मुद्दा पे वोट दे रहे हैं आप लोग? हम लोग महंगाई पर है ना, बेरोजगारी पर, और ये जो जहाँ कोई काम होता है बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। जल नल योजना एकदम टोटल फेल है, दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं, बिना पैसा का नहीं होता है। ये सब काम जो करेगा उसी को वोट देंगे। अधिकारी लोग जो भी है वो जो है बिना घूस के काम नहीं करते हैं। नहीं, बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है, दाखिल खारिज नहीं होता है, कहीं कोई काम नहीं होता है। लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। लोगों का जो ज़राअत है, जो उपजा होता है, तो धान हम लोगों को 13 रुपये 14 रुपये बेचना पड़ता है और सरकारी रेट पर कहीं धान नहीं लेता है हम लोगों का। मतलब किसान के लिए जो सरकार जो है यहाँ तक अभी तक जो है कोई काम नहीं किया है। किसान के लिए सब खाद पर से सब्सिडी हट गया है। सिलेंडर था क्या रेट, हम लोग 95 रुपये में एक सिलेंडर लेते थे, भाई 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, समझ गए। किसान के लिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। खाद पर से सब्सिडी हट गया, बीज 40 रुपये लेना पड़ता है, गेहूँ बेचना पड़ता है हम लोगों को 18 रुपये 20 रुपये, 18 रुपये 20 रुपये गेहूँ बेचते हैं। अभी कोई लेने वाला नहीं है। कागज़ पर कहा जाता है जो टैक्स लेगा ये लोगा उसको 5 दिन में खाना पूरी करके ख़त्म कर देता है, बस हो गया बात खत्म। इस बार दरभंगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जो है आप लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आने वाले जो है जो भी सांसद आप चुन के भेजेंगे वो आपके जो है मुद्दों को सुनेगा? सब तो एक के तरह के काम करते हैं, जितने वो लुटेरे लोग होते हैं ना, वो यहाँ से उड़ करके वहाँ चले, जो जीतेंगे उसी के नज़दीक चले जाएंगे। जंग लग गया है, एकदम से राजनीति में जंग लग गया है, सब लूटने खाने वाला काम कर रहा है। हम लोग देखे हुए हैं, आज से नहीं 67 ईस्वी से इलेक्शन देखे हुए हैं,
वोट देते आए हैं। पहले वर्कर का महत्व था, वर्कर का महत्व नहीं है, पूंजीपति का महत्व है सब जगह। अफसरशाही का काम अफसरशाही केवल है बस, कहीं वर्कर का कहीं पूछ नहीं है। सर इस बार क्या पेपर आप पढ़ रहे हैं आप लोग, क्या इस बार जो है तेजस्वी जी आए थे आपके क्षेत्र में, क्या कुछ मुद्दा कह के गए हैं? मुद्दा तो बेरोजगारी के लिए बोले कि बेरोजगारी हम दूर करेंगे, और ये जो समाज बांटने का काम कर रहे हैं अभी जो सरकार है केंद्र में, तो वो गलत तरीका से ये बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का बहुत नारा दे रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। सब प्रजा है, सब यहाँ जीने के लिए आया है, सबके लिए सरकार को काम करना है। उसके विरोध में जो काम करेंगे उसके विरोध में हम लोग वोट देंगे, यही हमारी कहना है। इस बार ललित यादव और गोपाली ठाकुर में किसको चुनकर संसद में भेज रहे हैं आप लोग? अब देखिए, चुनने का तो बात है, जिसको ज़्यादा मत होगा वो जीतेगा, जिसको कम मत होगा हारेगा। वैसे हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम ललित यादव के साथ हैं, हमारा कम्युनिकेशन है उनसे, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, लोगों से आग्रह करते हैं कि ललित यादव को जिताइए। ललित यादव को जिताइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी सरकार से खुश नहीं है आप? नहीं, बीजेपी सरकार तो पहले ही कह दिया ना हम कि वो सरकार नहीं चला रहे हैं, वो अपने जीतने के लिए जो भी काम करना पड़ रहा है वो नजर नजर वही हथकंडा अपनाए हुए हैं, पहले ही कर दिया। गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है मोदी सरकार? नहीं, गरीब जनता के लिए तो जो पहले सरकार कर चुका है उसी को ये रिमॉडलिंग करके इधर उधर करके थोड़ा पेश कर रहे हैं। जैसे हम बताऊं आपको कि समाज में पहले की सरकार 14 से पहले 8 ईस्वी में या 9 ईस्वी में ही अनाज देने की काम किया जो सरकार थी पहले इनके खिलाफ, तो वो पैसे लेके दे रही थी, थोड़ा 2 रुपया लेकर के। कोरोना काल में उसको रिमॉडलिंग किए कि हम 5 किलो अलग से देंगे, मंगनी में देंगे। फिर आंदोलन के डर से उनको बंद तो नहीं किए, लेकिन वो पैसा छोड़ दिए। तो अभी 3 रुपया वो एक आदमी को दे रहे हैं अभी, जो छोड़ दिए उसको। अब बाकी काम तो पहले का सरकार है। तो ऐसे ही जो डेवलपमेंट हुआ है वो पहले से डेवलपमेंट है, उसी को इधर उधर करके अपना सरकार अपना बघाड़ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये सब तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ही हम लोग निर्णय लिया है, हम कम से कम तो निर्णय लिया है कि हम कांग्रेसी हैं, और जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में हम के ललित यादव के साथ हैं।